ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः परकर्त्यै वक्त्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हनुमाञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उद्धेकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वाकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेऽस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि मामभक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्रीराम। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदविद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे 38 सर्ग है। अयोध्या कांड में 38वां सर्ग। राजा दशरथ का सीता को वलकल धारण कराना अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारना और श्री राम का उनसे कौशल्या पर कृपा दृष्टि रखने के लिए अनुरोध करना। तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्याम नाथवत्
प्रतुक्रोश जन सर्वो दिक्त्वाम दशरथम त्विति। सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी, तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हे राजा दशरथ, तुम्हें धिक्कार है। तेन तत्र प्रणादेन दुःखित स महीपतिः विच्छेद जीविते श्रद्धाम् धर्मे यशसीतात्मनः सैनिस्वस्यो उष्णमेष्वाकस्ताम् मर्यामिदमब्रवीत् कैकेयी कुशचीरेण न सीता गन्तुमर्हति। वहां होने वाले उस कोलाहल से दुखी होकर इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन, धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, हे कैकेयी, सीता कुश चीर अर्थात वल्कल वस्त्र पहनकर वन में जाने के योग्य नहीं है। सुकुमारी च बाला च सततम च सुखोचिता नेयं वनस्य योग्येति सत्यामाह गुरुर्मम। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। यम ही कश्यापति क्रोति किंचित तपस्विनी राजवरस्य पुत्री यातीर्मासाद्य जनस्य मध्ये स्थितां विसंज्ञाश्रमणीव कचित्। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी का कुछ भी बिगाड़ती है? जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किंग कर्तव्य विमूढ़ भिक्षु की भांति चीर धारण करके खड़ी हुई है। चीरान्य पाश्या जनकस्य कन्या नेयं प्रतिज्ञामं दत्त पूर्वा यथा सुखम गच्छतु राजपुत्री वनम समग्रा सर्वरत्नैः। जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र उतार डाले, यह इस रूप में वन जाए, ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और न किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्र अलंकारों से संपन्न हो, सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है। अजीवनारहेण मया नृशंसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत् त्वया ही बाल्यात् प्रतिपन्नमेतत् तन्माददेह वेणुमिवात्म पुष्पमम्। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूं। मैंने तेरे वचनों में बंध कर एक तो यों ही नियम अर्थात शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है। दूसरे, तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है। रामेण यदि ते पापे किंचित कृतम शोभनम अपकारक इहते वैदेह्या दर्शितो धमे। हे नीच पापिनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तो तू वनवास दे ही चुकी है। विदेह नंदिनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला है। मृगीवोत फुल्ल नयना मृदुशीला मनस्विनी
अपकारम कामिव ते करोति जनकात्मजा। जिसके नेत्र हिरणी के नेत्रों के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है, वह मनस्विनी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। ननु पर्याप्तमेवं ते पापे राम विवासनम किमेवि कृपणैर्भूयाः पातकैरपि ते कृतैः। हे पापिनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया है। अब सीता को भी वन में भेजने और वलकल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू अपने इतने पातक किस लिए बटोर रही है। प्रतिज्ञातम मया तावत तवयोक्तम देवी शृण्वता रामम यद्भिषेकाय त्वमिहागतम अब्रवीहि। हे देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे, उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। तत्वे तत् समतिक्रम्य निरयम गन्तुमिच्छसि मैथिलीमपि याहि त्वमीक्षसे चिरवासिनी। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी वलकल वस्त्र पहनाने का गलत कार्य कर रही है, अर्थात उसे भी तू वलकल वस्त्र पहने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है कि तुझे नरक में ही जाने की इच्छा हो रही है। एवं ब्रवंतम पित्रम रामम संप्रस्थितो वनम आवाकशिरसमा सीनमिदम वचनम ब्रवीत। राजा दशरथ सिर नीचा किए बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा। इयं धार्मिक कौशल्या मम माता यशस्विनी वृद्धा चाक्षुद्रशीला चैन च त्वां देवगर्हते मया विहीना वरदम् मया विहीनां वरद परपन्नां शोक सागरम् अदृष्ट पूर्वव्यसन्नां भूय सम्मन्तुमर्हसि। हे धर्मात्मन, ये मेरी यशस्विनी माता कौशल्या अब वृद्ध हो चली है। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। हे देव, ये कभी आपकी निंदा नहीं करती। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। हे वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगी, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। पुत्र शोकम यथा नरचेत त्वया पूज्येन पूजिता माहि संचिन्तयन्ती सा तवै जीवित तपस्विनी। आप पूज्यतम पति से सम्मानित हो। जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सके और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करें, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इमां महेंद्रोपम जतगर्धिनी तथा विधातुं जननीं ममार्हसि यथा वनस्ते मयि शोककर्षिता न जीवितं न्यस्य यमक्षयं वर्धेत। इंद्र के समान तेजस्वी है महाराज, ये निरंतर अपने बिछुड़ते हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगी। कहीं ऐसा न हो मेरे वन में रहते समय ये शोक से कातर हो अपने प्राणों को त्याग करके यमलोक को चली जाएं। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसी ही परिस्थिति में रखें
जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश न रह जाए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 38 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। 39 सर्ग है। 39वां सर्ग राजा दशरथ का विलाप, उनकी आज्ञा से सुमंत्र राम के लिए रथ जोतकर लाना, कोषाध्यक्ष का सीता को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना, कौशल्या का सीता को पति सेवा का उपदेश, सीता के द्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्री राम का अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी विदा मांगना। रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेशधरं च तप, रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेशधरं च तं, समीक्षस भार्याभि राजा विगत चेतनः। श्री राम की बात सुनकर और उन्हें मुनिवेश धारण किए हुए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। नैनम दुखेन संतप्तः प्रत्यवक्षत राघवम्, नैचैनमभिसंप्रेक्ष्य सत्यवाहत दुर्मनाः। दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर भर आंख देख भी न सके और देखकर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर न दे सके। समुहूर्त मिवा संजो दुःखितश्च महीपतिः, विललाप महाबाहु राममेवानुचिन्तयन्। 2 घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे महाबाहु नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। मन्ये खलु मया पूर्वं विवत्सा वैवः कृताः, प्राणिनो हिंसिता वापि तन्मामिद मुपस्थितम्। मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत सी गौओं का उनके बछड़ों से विछोह कराया है अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा की है, इसी से आज मेरे ऊपर यह संकट आ पड़ा है। न त्ववानागते काले देहाच्यवती जीवितम्, कैकेय्या क्लिश्यमानस्य मृत्युर्मम न विद्यते। समय पूरा हुए बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना क्लेश करने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। योयम पाप संकाशम योयम पावक संकाशम पश्यामि पुरतः स्थितम्, विहाय वसने सूक्ष्मे तापसात्सादमात्मजम्। ओहो, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के से वलकल वस्त्र धारण किए सामने खड़ा देख रहा हूं, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे। एकस्याः खलु कैकेय्या कृतेयं विद्यते जनः, स्वार्थे पर्यतावानायाः संसृत्य निकृतिं त्विमाम्। इस वरदान रूप शठता का अर्थात इस वरदान के रूप में दुष्टता का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगी हुई एकमात्र कैकेयी के कारण ये सब लोग महान कष्ट में पड़ गए। एवं मुक्त्वा तु वचनम बाष्पेण विहितेन्द्रियाः रामेति
रामेति सकृदेवोक्त्वा व्याहर्तुं न शशाकशः। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों से आंसू बराए, उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे एक ही बार हे राम कहकर मूर्छित हो गए, आगे कुछ न बोल सके। संज्ञां तु प्रतिलभ्यैव मुहूर्तात् स महीपतिः नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्याम् सुमंत्रम नदीम अब्रवीत। 2 घड़ी बाद होश में आते ही वे महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले, ओपवाय्यम रथम युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमैः प्रपान्यैनं महाभागमितो जनपदात् परम। तुम सवारी के योग्य एक रथ को उसमें उत्तम घोड़े जोतकर यहाँ ले आओ और इन महाभाग श्री राम को उस पर बिठाकर इस जनपद से बाहर तक पहुंचाओ। एवं मन्ये गुणवताम् गुणानाम् फलमुच्यते पित्रा मात्रा च यत् साधुर्वीरो निर्वास्यते वनम्। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता ही जब घर से निकालकर वन में भेज रहे हैं, तब ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र में गुणवान पुरुषों के गुणों का यही फल बताया जाता है। राज्यो वचनम माज्याय सुमंत्र शीघ्र विक्रमः योजयित्वा यवौ तत्र रथम स्वैरलंकृतम। राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़ों से सुशोभित रथ जोत कर ले आए। तम रथम राजपुत्राय सूत कनकभूषितम् आततक्षेऽञ्जलिं कृत्वा युक्तम परमवादिभिः। फिर सूत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम घोड़ों से जुता हुआ सुवर्ण भूषित रथ तैयार है। राजा सत्वरमाहूय व्यापृतम वित्त संचये उवाच देश कालज्ञो निश्चितम सर्वतः शुचिः। तब देश और काल को समझने वाले सब ओर से शुद्ध अथवा इहलोक और परलोक से उऋण राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह निश्चित बात कही। वासांसे च वराराणि भूषणानि महान्ति च वर्षाण्येतानि संख्याय वैदेय्या क्षिप्रमाणय। तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हो गिनकर शीघ्र ले आओ। नरेंद्रेणैव मुक्तस्तु गत्वा कोशगृहं ततः प्रायच्छत सर्वमाहृत्य सीतायै क्षिप्रमेव तत्। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में जा वहां से सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीता को समर्पित कर दी। सा सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनम भूकयामाश गात्राणि तैरविचित्रैर्विभूषणैः। उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवास के लिए परिस्थित विदेह कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया। वैराजयत वैदेही वेशं तत् सुविभूषिता उद्यन्तों शुभतः काले खम प्रभेव विवस्वतः। उन आभूषणों से विभूषित हुई विदेह नंदिनी सीता
उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातः काल उगते हुए अंशुमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। ताम्बुजाभ्याम परिष्वज्य श्वश्रूर्वचनम ब्रवीत अनातरंती कृपणम मूर्धन्य पाग्राय मैथिली। उस समय सास कौशल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को सूंघ कर कहा, असत्य सर्वलोकेस्मिन् सततम सत्कृता प्रियैः भरतारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः। हे पुत्री, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती, वे इस संपूर्ण जगत में असती अर्थात दुष्टा के नाम से पुकारी जाती हैं। एष स्वभावो नारीणाम अनुभूय पुरा सुखम अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति परजहत्यपि। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, अर्थात सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करती हैं, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तब उस पर दोषारोपण करती और उसका साथ छोड़ देती हैं। असत्यशीला विक्रेता दुर्गा हृदया सदा असत्य पाप संकल्पाः क्षण मात्र विरागिण है। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, उल्टा पाप के ही मनसूबे बांधने वाली और छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली है, वे सब की सब असती या दुष्टा कही जाती हैं। न कुलम न कृतम विद्या न दत्तम नापि संग्रह स्त्रीणाम गृह्णाति हृदयमनित्य हृदयाहिताः। उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या, भूषण आदि का दान और संग्रह अर्थात पति के द्वारा स्नेह पूर्वक अपनाया जाना, यह सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय को नहीं वश में कर पाता, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। साध्वीनाम तु स्थितानाम तु शीले सत्ये श्रुते स्थिते स्त्रीणाम पवित्रम परमं पतिरेको विशिष्यते। इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादा में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है। सत्वया नवमंतव्या पुत्र प्रव्राजितो वनम त्वदेव समस्त्वेक निर्धन सदनोऽपि वा। इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर मत करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे लिए देवता तुल्य हैं। विज्ञाय वचनम सीता तस्या धर्मार्थ संहितम कृत्वांजलि मुवाचेदम स्वश्रुम अभिमुखे स्थिता। सास के धर्म और अर्थयुक्त वचनों का तात्पर्य भली भांति समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, करिष्ये सर्वमेवाहमार्या यदनुशास्ति माम् अभिज्ञास्मि यथा भर्तुर्वर्तितव्यम् श्रुतम् च मे।
हे आर्य, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ये मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैंने पहले से ही सुन रखा है। न माम सज्जन्ने नार्या समानयुतो मर्हति धर्माद विचलितं नामहलम धर्माद विचलितुम नाहमलम चंद्रादिव प्रभा। हे पूजनीय माता जी, आपको मुझे असती स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। ना तंत्रे वाद्यते वीणा ना चक्रो विद्यते रथ ना पति सुख में देते या तस्यादपि शतात्मजा। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती और बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी 100 पुत्रों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं रह सकती। मितम ददाते ही पिता मितम भ्राता मितम सुतः अमितस्य तु दातारम भरतारम का न पूज्येत। पिता, भ्राता और पुत्र ये परिमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित अर्थात असीमित सुख का दाता होता है। उसकी सेवा से इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी। साहमेव गताम श्रेष्ठा साहमेवं गता श्रेष्ठा श्रुतधरम परावरा आर्य किमवमन्येयम् स्त्रिया भरता ही दैवतम। हे आर्य, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों माता आदि के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पतिव्रत्य का महत्व जानकर भी मैं पति का क्यों अपमान करूंगी। मैं जानती हूं कि पति ही स्त्री का देवता है। सीताया वचनम श्रुत्वा कौसल्या हृदयंगमम् शुद्ध सत्वा सुमोच्चाश्रु सहसा दुख हर्षदम। सीता का यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाली देवी कौशल्या के नेत्रों में सहसा दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। ताम प्रांजलेर अभिप्रेक्षा मातृमध्येति सत्कृताम राम परम धर्मात्मा मातरम वाक्यम अब्रवीत। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माता के बीच में, सभी माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौशल्या की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहा, अम्ब मां दुखिता भूत्वा पश्येस्त्वं पितरं मम क्षयोपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति। हे मां, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है, ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर न देखना। अर्थात मेरे पिताजी का इस कारण से तिरस्कार मत करना कि उनके कारण तुम्हारे पुत्र का वनवास हुआ है। वनवास की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति नववर्षाणि पंच च समग्रमीह संप्राप्तम माम दृश्यसि सुहृदवृतम। ये 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते निकल जाएंगे, फिर एक दिन देखेगी कि मैं अपने सुहृदों से गिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहां आ पहुंचा हूं।
एतावदपि नीतार्थमुक्त्वा स जननीं वचः त्रय शतशतार्धाहि ददर्शावीक्ष मातरः तथाश्चापि स तथैवार्ता मातृदर्शर्थतात्मजः धर्मयुक्तमिदं वाक्यम् निजगाद कृतांजलि। माता से इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर दशरथ नंदन श्री राम ने अपनी अन्य 350 माताओं की ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौशल्या की ही भांति शोकाकुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सब से यह धर्मयुक्त बात कही। सम्मासात परुषम किंचिद आज्ञानादपि यत्कृतम् तन्मे समुपजानीत सर्वांश्चामन्त्रयामि वः। हे माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिए हो अथवा अनजाने में भी मुझसे जो अपराध बन गए हो उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूं। वचनम राघवस् सैतद धर्मयुक्तम समाहितम शुश्रूवुस्ताः स्त्रियाः सर्वाशोकपहच्चेतसः। राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों ने श्री रघुनाथ जी का यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुना। सुनकर उन सब का चित्त शोक से व्याकुल हो गया। यज्जेत तासाम सन्नादः क्रौञ्चिनामिव निस्वनः मानवेन्द्रस्य भार्याणामेव वदति राघवे। श्री राम के ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुर्रियों के समान अर्थात क्रौंचियों के समान विलाप करने लगी। उनका वह आर्तनाद उस राजभवन में सब ओर गूंज उठा। मुरज पणव मेघ घोषवद दशरथ वेशम बभूव यत्पुरा विल्पित परि वेदनाकुलम व्यासनगतम तदभूत सुदुखितम। राजा दशरथ का जो भवन पहले मुरज, पड़व और मेघ आदि वाद्यों के गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वही विलाप और रुदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर अत्यंत दुखमय प्रतीत होने लगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 49 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।